Now, we had stopped in our previous video at this particular point, that was corruption we had done. And what is corruption और उसके इफेक्ट्स क्या है. तो नेचुरली करप्शन के कुछ अच्छे असर तो होगी नहीं, सारे बुराई इम्पैक्ट ही हैं उसके. और फिर गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या किया, that government has framed certain laws since 1988 to reduce and prevent corruption. Anti-corruption bureau has been formed in the year 64. तो गवर्नमेंट ने थोड़े बहुत आई वुड से स्ट्रिक्ट लॉज बनाए थे ऑफ कोर्स 1988 से. और एंटी करप्शन ब्यूरो भी ऑलरेडी फॉर्म हो गया था इन ईयर 64. इट चेक्स एंड कंट्रोल्स करप्शन एंड ऑल्सो इट गिव्स गाइडलाइंस टू पीपल रिगार्डिंग देयर प्रॉब्लम. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो अब तक हमने किया पॉवर्टी, करप्शन. अब यहाँ पे हम देखेंगे यू कैन से द अनएम्प्लॉयमेंट. अब पहले तो ये समझ लो कि व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट. अब देखो अनएम्प्लॉयमेंट मतलब, now take there are two people, right? Say Mr. A and Mr. B, right? Now Mr. A is, say that he is also engineer. Mr. B also is an engineer. अब दोनों काम ढूंढने निकलते हैं और जहाँ जहाँ पे भी वैकेंसी है वहाँ पे चलो, या कहीं पे कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ, बट समवेयर और द अदर ड्यू टू सम इंफॉर्मेशन दैट दे आर गेटिंग. तो आई एम नॉट सेइंग दे बोथ आर गोइंग एट द सेम प्लेस. इट्स जस्ट दैट दे आर मूविंग आउट ऑफ देयर हाउस इन सर्च ऑफ अ जॉब. अब मिस्टर ए को काम मिल रहा है, बट उनकी पढ़ाई, ये दोनों लोगों की पढ़ाई इतनी ऊंची लेवल की है दैट दे शुड गेट एटलीस्ट मंथली से 1.5-2 लाख, चलो 1 लाख ही ले लेते हैं, एक राउंड फिगर कि 1 लाख महीने की उनकी सैलरी होनी चाहिए. इतनी पढ़ाई की है, इतना एक्सपीरियंस, मतलब दे हैव डन लॉट्स ऑफ वर्क, नॉट एज बीइंग एम्प्लॉयड, कहीं पे जाके एम्प्लॉय की तरह काम नहीं किया एज अ वर्कर, बट जैसे ट्रेनिंग ली है उन्होंने, तो एज पर अंडर देयर कॉलेज और यूनिवर्सिटी कोर्स, और काफी अच्छे दोनों इंजीनियर्स हैं. लेकिन अब जब जॉब ढूंढने निकले तो मिस्टर ए को मिल रही है लेकिन 15-20 हजार की जॉब. वो घर पे वापिस आ रहे हैं कि ना, मैंने इतनी पढ़ाई की है एंड आई हैव सो मच ऑफ नॉलेज और ट्रेनिंग आई हैव टेकन, तो इतनी नॉलेज और ट्रेनिंग के बाद आई डोंट थिंक सो दैट आई शुड बी इक्वल टू 15-20,000. आई एम इक्वल टू मिनिमम 1 लाख मिनिमम. तो घर पे आ जाते हैं घर वाले, पुत्ते भाई नौकरी मिली. ही विल से नो. जस्ट लिसन केयरफुली. ही सेज नो. नौकरी मिल रही थी उसे, उसने पिकअप नहीं की क्योंकि सैलरी अपने पोस्ट के हिसाब से उसे कम दिखाई दी. नाउ वी कम टू मिस्टर बी. मिस्टर बी भी काम ढूंढने निकलते हैं. अब वो रेडी है कोई भी सैलरी एक्सेप्ट करने. आज की मार्केट रेट अगर 1 लाख है, उससे भी कम में वो काम करने के लिए रेडी है 15, 20, 30, 40 हजार में, जबकि मिलने चाहिए कितने, 1 लाख मिनिमम. बट ही इज रेडी टू पिक अप द जॉब, बट ही इज नॉट गेटिंग द जॉब. देखो मिस्टर ए को नौकरी मिल रही है कम सैलरी पे. he is not ready to pick up. Here he is ready to pick up, but he is not getting the job. He is ready to work at low salary but not getting the job. अब unemployed कौन हुआ, ये या ये. तो मिस्टर बी इज unemployed. मिस्टर ए इज not unemployed, right? He is not unemployed. Why? क्योंकि उसको नौकरी मिल रही थी, उसने कहा मुझे नहीं करनी है. तो इसे हम कहेंगे, ये तो इसको हम अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे, मिस्टर बी को हम अनएम्प्लॉयड कहेंगे. नाउ लेट्स मूव ऑन फर्दर. अब प्राइमरी टीचर्स की टोटल सीट इंफॉर्मेशन देखो. एम्प्लॉयमेंट के लिए सारे टीचर्स खड़े हैं, रोजगार विनिमय कचेरी, मतलब कि यहाँ पे उनको इंफॉर्मेशन मिलती है. एक तो सी आई वुड से इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, यू नीड नॉट गो ओवर योर ऑल दिस वर्ड्स एंड ऑल.
अपर प्राइमरी टीचर्स टोटल सीट इंफॉर्मेशन। अब कैसे पता चलेगा कि कितनी सीट है या कहाँ कहाँ पे टीचर्स के लिए जगह खाली है नौकरी में? तो ये सारे टीचर्स नहीं है, आई एम नॉट सेइंग दैट वे। एक ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बिल्डिंग है। आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, पर जब ऑनलाइन नहीं था तब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बिल्डिंग होता था। आज भी है, जहाँ पे जिनको ऑनलाइन नहीं समझ में आता दे कैन गो ओवर दे, और वो एक फॉर्म फिलअप करते हैं जिसमें उनका मांग लेते हैं फॉर्म में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाले कि अपना नाम, फोन नंबर, दैट इज कॉन्टैक्ट नंबर जितने भी है, एड्रेस, पढ़ाई तुम्हारा, तुम कितने पढ़े लिखे हो और कितनी तुम्हें ट्रेनिंग तुमने कहाँ पे ली है, अगर प्रैक्टिकल तुम्हें नॉलेज है, कोई थियोरेटिकल नॉलेज कितना है, तो थियोरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज कितना है तुम्हें उस पर्टिकुलर पढ़ाई के रिलेटेड। एंड लेटर ऑन उनको कहेंगे कि और तुम ड्रॉप बॉक्स में डाल दो। अब जैसे ही हमारे फॉर्म चेक होंगे और हमारे लायक कोई नौकरी होगी उस फॉर्म के हिसाब से, दे विल सेंड अस अ मैसेज ऑन फोन, और if we are ready to pick up the job at the salary that they are providing us, or maybe in far off town or state, or if we are ready we can go, right? फिर vacant seat, right? और received application। देखो अब यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो रहा है, जस्ट नो दिस, अंडरस्टैंड दिस एंड पॉन्डर। समझ लो कि यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं, किसी एक पर्टिकुलर, हम ये टीचर या ऐसा कोई नहीं लेते हैं, बहुत सारे लोग, वेकेंसी है तो खड़े। अब वेकेंसी कितनी है, सीट कितनी खाली है, 13,000। कितने लोग लाइन में खड़े हैं, 1,50,000 एप्लीकेशन फॉर्म ड्रॉप बॉक्स में डालने के लिए। तो जो बेस्ट होगा उसे मिलेगा काम, राइट? तो फिर बाकी क्या, अनएम्प्लॉयड ऑफ कोर्स। नाउ मॉडर्नाइजेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। मॉडर्नाइजेशन मतलब यही नई टेक्नोलॉजी, हमारी नई लाइफस्टाइल, एंड मॉल्स एंड थिएटर्स एंड न्यू रोड्स एंड ब्रिजेस एंड ओवर ब्रिजेस एंड फ्लाईओवर्स एंड मेट्रो ट्रेन एंड BRTS and what not. Unlimited things we are seeing in the form of technology in front of us in this new world, in this developing world. तो हमारी कंट्री की एग्जांपल ले लो। सो मॉडर्नाइजेशन के साथ अनएम्प्लॉयमेंट तो आना ही है ऑफकोर्स। मॉडर्नाइजेशन में क्या ऐड होगा, टेक्नोलॉजी। मतलब कि 10 लोगों का काम एक मशीन कर रही है, एक मशीन पे एक आदमी की जरूरत है, उसको सिखा देंगे, बाकी कितने लोग चले गए, 9 लोगों को काम नहीं मिला, ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। तो मॉडर्नाइजेशन तो हो रहा है, कंट्री डेवलप तो हो रही है स्पीडली ड्यू टू टेक्नोलॉजी, साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। तो इसे हमें कंट्रोल करना है। मतलब कि हमें गांव में कॉटेज इंडस्ट्रीज, होम इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये तो हमें एनकरेज करने हैं, हमें बढ़ाने हैं, ताकि वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे मशीनों का काम कम होता है, ज़्यादा हाथ से काम होते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री, होम इंडस्ट्री, गृह उद्योग एंड ऑल, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तो ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा। लेट सिटी बी मॉडर्नाइज्ड, राइट, बट लेट दिस गृह उद्योग एंड ऑल कंटिन्यू। और फिर उन्हीं के सारे माल मटेरियल जो वो बनाते हैं वो यहाँ सिटी में बहुत ही अच्छे प्राइस में बिक भी सकते हैं। तो 2 फायदे हो जाएंगे इन लोगों को। नाउ यू विल सी दैट बहुत साल पहले, दिस एग्जाम्पल दैट आई गिव एवरी इन 10th ऑल्सो, क्योंकि मैंने तुम्हें कहा था कि यही चैप्टर 10th में है, लेकिन काफी लंबा चैप्टर है। इट माइट टेक मोर देन 2 weeks टू कंप्लीट। जैसे 6-7 घंटे लगे थे, मतलब कि नियरली 7 lectures दिस ईयर ऑन दिस ऑनलाइन, जब हम पढ़ा रहे थे 10th वालों को। तो ये चैप्टर जो डिटेल में है उनको, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट नाम से, तो इट टुक फॉर मी नियरली 7 hours टू कंप्लीट, मतलब 2 weeks से ज्यादा, राइट, 7 lectures। और अब जब रिवीजन किया तो रिवीजन में भी 3 lecture गए। अब फिर से उनको रिवीजन करवाने वाले हूँ, बिकॉज इट्स अ बिट टफ चैप्टर, बहुत लेंदी। तो बच्चों को और हर बार एक इजी फॉर्मेट, राइट, एंड रिपीट तो इजी हो जाएगा उनके लिए, विथ लॉट मेनी न्यू एग्जाम्पल्स। तो चलो तुम्हें भी एक एग्जाम्पल वही वाला दे देते हैं, दैट some many years back, maybe 25, maybe round about approx, तो शायद 25 साल पहले, अब सो इसके पहले कंप्यूटर तो आ गए थे हमारी कंट्री में, बट वर्ल्ड में कहीं बहुत ज्यादा जल्दी आ गए थे हमसे,
और हमारे यहाँ जो आया वो है स्नेल स्पीड। स्नेल स्पीड मतलब धीमी गति से ये सब टेक्नोलॉजी एंट्री ले रही थी, अभी बहुत तेजी से ले रही है, अंडर श्री नरेंद्र मोदी जी के कंट्रोल में है। ही इज अ पीएम, ही टेक द डिसीजन, तो बहुत स्पीडली सब कुछ हो रहा है, हम तक टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन सब कुछ अच्छा बहुत जल्दी पहुंच रहा है। बट दिस वॉज मेनी मेनी ईयर्स बैक, नॉट मेनी मेनी बट मेनी ईयर्स बैक। जो रिच फैमिली थे, जो पढ़ने वाले बच्चे थे, तो माँ बाप ने सोचा अब एक ट्रेंड हो गया, पैसे हो या ना हो, लोन लेके, एजुकेशन लोन लेके बच्चों को भेज दो कनाडा, यूएस, जर्मनी, इटाली, ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए। कोई ये नहीं कहेगा चलो रुड़की भेज दे उत्तराखंड में द बेस्ट ऑफ द कॉलेज, चलो दिल्ली भेजते हैं, चलो पुणे भेजते हैं, चलो अहमदाबाद भेजते हैं, वहां पे एनआईडी है, सेप्ट है, आईआईएम है। नो, people are least bothered about their own country, which is so very highly developing and it has the best of the world colleges. तो क्योंकि वो नहीं दिख रहा, लोगों को वो नॉलेज है नहीं, लोगों के दिमाग में एक ही चीज है कि सबका देख रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं यूएस, यूके एक्सेट्रा, चलो भेज दो अपने बच्चों को। उससे आगे का नॉलेज पेरेंट्स को नहीं होता कई बार। सो बस एक ही दिमाग में है कि बच्चों को फॉरेन भेजना है। One very nice example, one of my student who is a super duper intelligent, a gold medalist, and he's at present अभी तो from home work कर रहा है, otherwise he went to हैदराबाद में उसको काम मिला, और ऑसम 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 उसकी जो लेवल की इंटेलिजेंसी है, जो पढ़ाई है उसकी। And he came, as I told you, I think so, just 15 days back on Sunday, he came over here and he sat with me with his wife for 2-3 hours. हाँ, शादी हो गई, he's just 25-26. But this child, कभी बहुत जूम पे कभी बताऊंगी उसके बारे में इन डिटेल, बट एट प्रेजेंट आई वुड लाइक टू से कि उसने मुझसे एक ही चीज कही कि फॉरेन जाने की जरूरत है ही नहीं। हम क्यों जा रहे हैं दूसरी कंट्री में, कि वहां पे पढ़ाई के लिए, आई डोंट थिंक सो दैट इज द मेन मोटो। सबसे बड़ा मोटो है फ्रीडम वाली लाइफ जीनी है, बच्चों को प्रोग्रेस करना है लेकिन दूसरी कंट्री में जाके, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, कम पोल्यूशन वाली जगह पे रहना है, सब कुछ लग्जरियस लाइफस्टाइल जीनी है। तो क्यों नहीं वो लड़के ने मुझे बताया, मैम व्हाई डोंट दिस चिल्ड्रन अंडरस्टैंड कि बाहर जिस चीज के लिए वो जा रहे हैं वो यही हमारे यंगस्टर्स यहीं पे सब खुद लेके आए, तो खुद बनाए, खुद गवर्नमेंट को सपोर्ट करे, बट गवर्नमेंट बेचारी को सपोर्ट कम मिल रहा है हमारे ही बच्चों से, क्योंकि सब बच्चों को एक ही ख्वाहिश है, हम बहुत कमाए बाहर जाके, वहां की अच्छी लाइफ जिए, ये जो मूवीज और सीरीज में देखते रहते हैं। सो इट्स ओके, उनको समझाने वाला कोई है नहीं, that why not develop our own country and make it the same as you want over there, for which you are going over there. वैसी कंट्री हमारे कंट्री को तुम ही लोग बनाओ, हम सब मिलके बनाए। ऑफ कोर्स वी कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ इट, एंड बट ठीक है, it all depends upon the mentality of the children and their parents and the family and the ongoing, बस ये होता ही रहेगा, we never know when it will stop. तो ये जो कंप्यूटर्स, तो ऐसे बच्चे, अब ये आजकल तो बहुत बच्चे जा रहे हैं, बट पहले काफी कम बच्चे जाते थे, हार्डली, राइट, सब सेंसिबल लोग थे, यहीं पे बच्चों को पढ़ाते थे और साथ में रहते थे, मजे करते थे, वो भी अच्छी लग्जरियस वे उन्होंने भी जी लिया, पेरेंट्स को भी अच्छे से रखा, उनकी भी नेक्स्ट जनरेशन अच्छे से जी रही है। एंड आई डोंट थिंक सो दैट आई एवर हैड अ थॉट ऑफ गोइंग टू यूएस एंड कनाडा एंड ऑल, कभी ऐसी बात होती ही नहीं थी फैमिलीज में। एंड बिकॉज I would say that my parents' family is such that they could have made it possible, not possible, it was very easy for them to send their all the children to US, UK, जहां पे भी हाथ रखो वो चीज हमारी, 1 लाख की चीज पे हाथ रखो तो उस दिन घर में आ जाती थी, just dream about and you get it. It was that family where I was born. Like we say, born with a silver spoon, born with a golden spoon. So I was born with a diamond spoon, I would say. But
कभी ये सोच फैमिली में कोई नहीं लेके आया। सबकी यही थी, भाई पढ़ाई करो, यहीं करो, यहीं पे बहुत कुछ है। एंड मे बी 30 इयर्स बैक इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी यहाँ पे। 35 इयर्स बैक कुछ नहीं था, आई वुड से नो स्मार्टफोन, नथिंग। तो फिर भी बच्चों ने अच्छी पढ़ाई की। आई वुड से बेटर देन व्हाट टुडेज चिल्ड्रन आर डूइंग। आई वुड से टुडे मोस्ट ऑफ द टाइम सेलफोन हाथ में, ये तो 1 साल से हम पढ़ाई के लिए ले रहे हैं, बट अदरवाइज most of the time the cell phone was in your hand for games and for WhatsApp and for chatting and I don't know what they keep on doing. तो उस समय थोड़े बहुत बच्चे ठीक है कभी चले गए, लेकिन पढ़ाई करके वापस लौटते थे। अब ये बच्चे जब बाहर पढ़ने गए, आज के बच्चे जाते हैं तो वापस आते ही नहीं। दैट इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक आज के बच्चों में, कि गए तो वापस आए नहीं, तो हमारी कंट्री डेवलप होगी ही नहीं। इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम टू डेवलप, और हमारी बेचारी गवर्नमेंट अकेले दौड़ रही है। एंड इट नीड्स द सपोर्ट ऑफ द एजुकेटेड, इंटेलिजेंट एंड रिस्क टेकिंग एंड स्मार्ट चिल्ड्रन ओवर हियर। तो वो तो सारे स्मार्टनेस दिखा रहे हैं बाहर जाके, तो बाहर की कंट्रीज स्पीडली डेवलप हो रही है, राइट? So it's okay. Now we can't interfere in anybody's matter because it's a very huge group that does all over the country. So let's come back to the unemployment and modernization, technology and computer form. कि तब बच्चे जब पढ़ाई करके वापस लौटते थे, तो वहां भी उन्होंने कॉलेज में पढ़ाई की, तो वहां पे ऑलरेडी बहुत 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 साल हो गए, ऑलरेडी ये टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, तो वो तो ऑलरेडी कंप्यूटर पे काम करके आए थे पढ़ाई करके। अब यहाँ पे आए, कंप्यूटर लेके आए ऑफ कोर्स, लेकिन वो उनके लिए था, सिर्फ खुद के लिए। यू कैन टेक इट एज कंप्यूटर मतलब एक पूरा रूम उसके लिए स्पेयर रखना पड़ता था, बड़ा कंप्यूटर होता था, डेस्कटॉप आई वुड से, बट वेरी बिग। तो एक रूम अलॉट हो जाता उसी के लिए। आजकल हम अपने हाथ में, पाम में लेके घूमते हैं, राइट? एवरीथिंग दैट टेक्नोलॉजी। तो मेल भी यहीं से कर दो, मूवीज भी यहीं पे देख लो, send the messages from you and carry out your profession, business from here. That is what we are doing at present. Profession ये छोटी सी हाथ में हम और तुम दोनों कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। इस साल पूरा हमने कैरी फॉरवर्ड किया हाथ में टेक्नोलॉजी को लेके, राइट? सो हुआ क्या कि अब अचानक से हमारी गवर्नमेंट अनाउंस किया कि भाई हम एक नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं। आ गई वो टेक्नोलॉजी। अब गवर्नमेंट ने दूसरी बड़ी सी धमाकेदार अनाउंसमेंट की कि अब किसी को तो आता नहीं था ये, एक्सेप्ट दोज who had been to the other country but sensibly they came back over here with their family to serve the country with their knowledge. अब ये लोग काम में आ गए। गवर्नमेंट ने कहा जिनको आता है वो रुके काम पे, बाकी सबको हम निकाल रहे हैं। आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो, VRS कहते हैं उसको, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम गवर्नमेंट लेके आई। मतलब खुद से रिटायर हो जाओ, हम आपको नहीं निकालेंगे। अभी 1 महीने, जस्ट एग्जाम्पल, 1 महीने का टाइम दे रहे हैं या 15 दिन का टाइम दे रहे हैं, सोच लो स्पीड में, बहुत बड़ी अमाउंट हम आपको देंगे। अब जो आदमी बेचारा अभी 4 साल पहले या 2 साल पहले काम पे लगा है और उसको, जबकि अभी उसके लाइफ के 30 साल काम के बाकी है या 40 साल बाकी है, किसी के 20 साल, किसी के 10 साल, तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, वी विल गिव यू अ बिग अमाउंट, अ वेरी बिग अमाउंट, लेकिन आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो, आप रिटायर हो जाओ, लीव द ऑफिस, लीव द बैंक। स्पेशली पहले बैंक में आया था। अब लोगों ने इतनी बड़ी अमाउंट गवर्नमेंट देना चाहती थी कि लोग बेचारे अट्रैक्ट हो गए, उन्हें नौकरी छोड़ दी। अच्छा, दूसरा ऑप्शन भी था गवर्नमेंट के पास, एक फिक्स टाइम पीरियड गवर्नमेंट ने दिया कि टेक्नोलॉजी सीख के आ जाओ, राइट? एंड वी गिव यू द जॉब। अब देखो, now let me tell you my own experience. Maybe 8-10 years back, 10-12 years back, I didn't like all these things, technology and all, laptop, computers. Acha, it so happened then that my daughter, they went in CEPT, वहाँ पे एडमिशन मिला दोनों को, CEPT यूनिवर्सिटी रिलेटेड टू इंटीरियर डिजाइनिंग एंड आर्किटेक्चर। तो वहाँ पे कंपल्शन था कि लैपटॉप होना चाहिए, तो पहले तो कंप्यूटर ले आए, फिर धीरे धीरे धीरे, इट वाज अ नेसेसिटी फॉर दी
आगे बढ़ने के लिए कॉलेज में पढ़ाई के लिए, तो लैपटॉप बाद में काफ़ी टाइम के बाद लैपटॉप भी लिया. दे यूज्ड टू दे ट्राई टू टीच, बट मैंने कहा नो, आई हेट इट. एक्चुअली आई डिडंट हेट इट, देयर वाज अ फियर कि मुझे नहीं आएगा और ये माथा पच्ची वाली टेक्नोलॉजी कौन सीखे. तो मैं क्या कहने लगी, ओह आई हेट इट, इससे बेटर है हैंड राइट, मतलब मैन्युअली लिखो. क्योंकि मैं पहले मैन्युअली ही, मतलब मैं लिख लिख के ही नोट्स देती थी पूरी 1000 पेजेस 2000 पेजेस की, तीनों स्टैंडर्ड की, इंग्लिश एसेस लिख लिख के, जो अब मैं तुम लोगों को यू विल सी नेक्स्ट ईयर कि, या इस साल भी जो नोट्स है वो सारी लिख के मैं दे रही थी, और ऊपर से ऑब्जेक्टिव सब कुछ ज्यादा ही थे. तो हर एक स्टैंडर्ड के 2-3 हज़ार पेज ऐसे लिखती थी मैं, और हम लोग जेरोक्स करवा लेते. सो आई ऑलवेज यूज्ड टू से आई हेट दिस टेक्नोलॉजी, आई लव राइटिंग. यस, आई डू लव राइटिंग इवन टुडे. आई कीप ऑन राइटिंग. कहीं ना कहीं मैं अपनी नोट्स थोड़ी बहुत खुद के लिए भी एक अलग से नोट्स बनाती रहती हूँ. समवेयर व्हेन आई एम ऑल्सो स्टूडेंट एट अ पर्टिकुलर प्लेस, तो वहाँ पे जो मैं लर्न कर रही हूँ ऑनलाइन, तो उसकी नोट्स मैं बनाती हूँ, लेकिन वो लिख के बनाऊंगी, राइट, बिकॉज आई लव इट. ऑफ कोर्स आई हैव ऑल द पीडीएफ एंड ऑल इन माई लैपटॉप, सेव करके रखे हैं उसी चीज के जो मैं सीख रही हूँ, बट येट आई वुड लाइक टू नोट इट डाउन इन माई ओन वे. समझ आ रहा है? तो ये मेरी एक पैटर्न थी. देन इट सो हैपन, फिर स्मार्ट बोर्ड ले आए 4-5 साल पहले. तो टेक्नोलॉजी सीखी थी, लेकिन लिमिट में. अब ज्यादा सीखने लगी. फिर ये हुआ, और वो सीखते सीखते तो 2-3 बार रो भी पड़ी थी, दैट नो आई कांट, मैं नहीं कर पाऊंगी. देयर वाज अ फियर. बट वन डे आई सेड, एक थोड़ा ईगो भी आ गया, सीखना तो पड़ेगा, बिकॉज आई डोंट लाइक टू से एनीवन दैट आई डोंट नो दिस. मुझे सब कुछ आना चाहिए, दैट इज माई नेचर. मैं किसी को ये नहीं कहूंगी कि मुझे वो चीज नहीं आती. आई फील वेरी बैड. हाँ, एक्सेप्ट ड्रॉइंग. ड्रॉइंग तो मैं जोर शोर से कहती हूँ, आई डोंट नो हाउ टू ड्रॉ. उसमें मैं एकदम जीरो हूँ, एंड दैट इज व्हाट आई कन्फेस ऑल्सो. पेंटिंग एंड ऑल दिस थिंग्स, ऑफ कोर्स आई डोंट नो ऑल्सो, आई डोंट लाइक ऑल्सो, आई नेवर ट्राइड. तो टेक्नोलॉजी, फिर मैंने बोला भाई अपने ही प्रोग्रेस के लिए भी है, कहीं लाइफ में काम आएगा, तो मैंने सीखना स्टार्ट किया. एंड विद इन I would say a week or so, many things came in front of me where I started knowing, and yes, Kushan's helped a lot in this matter. तो ये तो चलो हो गया. और कई बार कई चीजें ऐसी थी जहाँ पे कुशान सर भी स्ट्रिक्टली कहते ये नहीं पाएगा आपको, है ना. एंड देन आई वुड थिंक, क्यों नहीं आएगा मुझे. व्हेन ही यूज्ड टू गो अवे, आई यूज्ड टू थिंक, क्यों नहीं आएगा, आना तो चाहिए. बिकॉज वंस अगेन दैट माई ईगो कम्स इन फ्रंट ऑफ मी, दैट कामिनी मैम शुड नो एवरीथिंग. तो आई स्टार्टेड डूइंग हार्ड वर्क, और पूरे रात रात बैठ के मैं खुद से वो सीखती एंड याद करती कि मुझे कौन क्या सिखा के गया, कि वे क्या कुशान सर बोल के गए, या क्या मेरी डॉक्टर मुझे बता के गई थी. उसको मैं रिवाइंड करती और खुद से करती, एंड आई टू शो इट नेक्स्ट डे टू देम, एंड दे वर सरप्राइज्ड कि इतना टफ खुद से कर लिया. एक बार दिखाया और हमें तो लगा तुम्हें ये नहीं पाएगा, बट देन केम देयर द कॉन्फिडेंस. I started working a lot on it, and it was all maybe pre-decided by God. Just see, 7 years back, डिटेल में जो सीखना मैंने स्टार्ट किया था, 6 years back, जो बहुत ही डीप में जाना शुरू कर दिया था टेक्नोलॉजी में मैंने, वो कहीं पे प्री डिसाइडेड था बाय गॉड, दैट इट वाज destined, it was already planned, it was already fixed by Almighty, that learn now so that after 7 years 6 years जो कोविड आएगा वहां पे तुम्हें ये बहुत काम में आएगा. And just see today, I'm thankful to many people. I'm thankful to Kushan sir, I'm thankful to my daughter, I'm thankful to you all, and I'm thankful to Rohit sir, thankful to all the people and your parents of course, सबसे पहले कि कहीं ना कहीं you people have supported us a lot. एंड हुआ ये कि फिर जो टेक्नोलॉजी जो नई सीखना स्टार्ट हुआ, दैट फर्स्ट सर यूज्ड टू फाइंड आउट कि भाई चलो क्या करते हैं, यूज्ड टू लर्न इट, फिर वो कैरी फॉरवर्ड मुझ तक करते, बट इट वाज
कोविड टाइम, लॉकडाउन पीरियड, ना मैं इनके घर आ सकती थी, तब मैं प्रहलाद नगर रहती थी, ना कुशांत सर आ सकते थे हमारे यहाँ, ना मेरी डॉटर आ सकती थी, एंड फोन पे कंटिन्यूस या वीडियो कॉल करके सब कुछ सीखना। तो फर्स्ट यूज टू लर्न सम न्यू थिंग कि भाई कैसे किस फॉर्म की हम वीडियो बनाएं, किस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है, विच इज द बेस्ट वन। ही यूज्ड टू लर्न ऑल दोस थिंग। फिर मुझे फोन पे सब बताना, फिर मैं और मेरी डॉटर दोनों सीखते साथ में। दिस इज हाउ नाउ इट सो हैपेंस कि अब वो सीखने का टाइम आई लर्न इनफ ऑफ कि अब तुम सिर्फ बोलो और मुझे आ जाए, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम, टू ऑल माई टीचर्स। ऑफ कोर्स मेरी डॉटर मेरी टीचर है, रोहित सर मेरे टीचर हैं, कुशांत सर मेरे टीचर हैं, कहीं पे तुम लोग भी तो मेरे गुरु बन जाते हो कई बार, राइट? तो कई बार 10th स्टैंडर्ड के बच्चे, ऑफ कोर्स 2-3 बच्चे बहुत ही स्मार्ट ही है, टू मच इन कंप्यूटर, क्या दिमाग उनका चलता है वहां पे। तो दे ऑलवेज कीप ऑन सेंडिंग में द मैसेज कि मैम कभी कुछ कहीं पे रुक जाओ तो आप हमें बुला लेना। बट आई एम रियली थैंकफुल टू देम। बट थैंक गॉड कि अब तक तो मैंने उनसे बात नहीं की है, बिकॉज टिल देन आई हैड ऑलरेडी लर्नड अ लॉट। आई हैव ऑलरेडी बीन नाउ आई वुड से काफी कुछ सीख लिया। तो अब सपोज कि पहले मुझे जस्ट फॉर एग्जाम्पल चलो कि यही टेक्नोलॉजी में हुआ ये था कि अटेंडेंस भी मैं लूँ, ऑनलाइन पेपर भी मैं भेजूँ, पेपर आया तो डाउनलोड भी मैं करूँ, उसको ट्रांसफ़र भी मैं करूँ मेरे फ़ोन में, फिर उस फ़ोन में से मैं अपने सारे डाउनलोड किए हुए, ट्रांसफ़र किए हुए सारे तुम लोगों के पेपर्स मैं चेक करूँ, राइट? अब उसको चेक करके सेव करके तुम्हारे रोल नंबर के हिसाब से वापस तुम लोग को व्हाट्सएप भी करूं, और फिर जब ये ऐप हमने स्टार्ट किया तो ऐप में तुम्हारे मार्क्स भी भेजूं तुम्हें। इट मींस कितने सारे लोग जो हमने हायर किए हुए थे लास्ट ईयर तक क्लास में ट्यूटर्स हमारे, उन सबका काम मैं कर रही थी, और उन सबका काम कुशांत सर खुद के सब्जेक्ट के लिए करने लगे। जस्ट इमेजिन अगर हम ऐसे ही आगे बढ़ाएं तो कितने लोगों की नौकरी चली जाएगी। आर यू गेटिंग इट? ऑलरेडी अभी हम एक ही रख रहे हैं, बाकी 2-3 को हमें छुट्टी दे देनी पड़ी, तब इट मीन्स अनएम्प्लॉयड हो गए वो। सो दिस इज व्हाट बैंक में भी ये हुआ, गवर्नमेंट ने कहा ये बड़ी अमाउंट, अगर मैं ये नहीं सीखती तो पॉइंट इज दैट मार्च से लॉकडाउन आया, और अगर मैं ये टेक्नोलॉजी 6-7 साल पहले से सीखना स्टार्ट नहीं हुआ होता, तब मैंने बेसिक किया, और ये जो लास्ट आई वुड से 5 इयर्स में कुछ ज़्यादा ही सीखा, और ये लास्ट अप्रैल में 2 महीनों में, अब तो सीखने की ज़रूरत नहीं है, बट अप्रैल में 2 महीनों में रोज कुछ नया हम लेके आते थे, रोज तुम्हारे सामने कुछ नया पेश करना। पहले हम नहीं दिखते थे वीडियोस में, फिर हम दिखने लगे, तो एक अलग 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 फॉर्मेट हम लाते रहे, फिर हम ऐप लेके आए, तो एवरी टाइम नाउ इट बिकेम सो वेरी इजी, इट्स लाइक ऑन द फिंगर टिप्स। टेक्नोलॉजी इज नाउ ऑन आवर फिंगर टिप्स की, बहुत ही स्पीडीली हो जाता है ये। सो यस, यू स्टार्ट गिविंग क्वालिटेटिव वर्क इन इट। तो फिर तब भी गवर्नमेंट ने कहा, लेकिन कई लोग, आई वुड से आई हैड हर्ड मेनी पीपल टेलिंग मी, क्या जरूरत है तुम्हें ये टेक्नोलॉजी सीखने की, जब कोविड नहीं था। ऐसे सीखा हुआ कहीं ना कहीं काम आता है लाइफ में, यू नेवर नो। देयर इज वन डायलॉग ऑफ रोहित सर कि रास्ते में पड़ा पत्थर भी काम आता है, उसको लात मत मारो। इट्स जस्ट एक कहावत। उसी तरह से आई बिलीव, वी बिलीव ऑफ कोर्स इन आवर फैमिली कि अगर आज कुछ मैंने सीखा तो उसका कुछ रीजन है उसके पीछे, आज उसका काम नहीं है लेकिन मैंने सीख लिया, शायद 4-5 साल बाद उसी की जरूरत पड़े और मेरा घर चले ठीक से। ऐसे टेक्नोलॉजी नहीं सीखी होती तो आज के टाइम में हाउ वुड आई कैरी फॉरवर्ड विथ माई ट्यूशंस, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर मी, राइट? सो वंस अगेन थैंक्स टू ऑल। इन शॉर्ट, तो स्टार्ट
अब बहुत सारे लोग डर के मारे ना अभी ना कौन सीखे, नई चीज सीखने में, चैलेंजिंग सीखने में लोगों को ऑलवेज फियर रहता है, बट यू हैव टू ओवरकम इट दैट फियर. So due to the latest technology in this scientific age, unemployment has increased a lot. अब टेक्नोलॉजी की वजह से जैसे मैंने कहा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, तो तब भी बैंक में से काफी लोगों ने रिटायरमेंट ले ली, बड़ा पैसा ले लिया गवर्नमेंट से और कुछ अपना छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर दिया. लेकिन फिर धीरे 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 बैंक के बाद टेक्नोलॉजी हर एक जगह पे एंट्री लेने लगी, मशीनरी एंड ऑल, तो काफी लोग अनएम्प्लॉयड होने लगे. फॉर एग्जाम्पल क्वालिटेटिव वर्क हैज बिकम मोर स्पीडी, तो काम जल्दी होने लगा, क्वालिटी वाला मिलने लगा, एक सरीखा मिलने लगा मशीन पे ड्यू टू द यूज ऑफ कंप्यूटर्स. हैंड राइटिंग में शायद थोड़ा फर्क आ जाए, बट कंप्यूटर लैपटॉप पे जब टाइप करो तो कोई भी एक फॉन्ट पिकअप करो, कैलिब्री या वॉट एवर, तो उसमें फर्क नहीं आएगा. तुम 1000th पेज पे देखोगे तो ही वही होगा. तो ड्यू टू द यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड मशीन्स हैव रिप्लेस द मैनुअल वर्क, तो हमारा काम की जगह पे कौन आ चुका है? कंप्यूटर्स एंड मशीन्स. मैनुअल वर्क की जगह पे दैट वाज डन बाय ह्यूमन बीइंग एंड इट इज रिजल्टेड इन अनएम्प्लॉयमेंट. Even the agricultural sector in villages have acknowledged the use of machine. Means they have also accepted use of machinery and technology agriculture में, and thus the laborers working on farms are facing a tough time to earn their living. तो जो laborers थे बड़े बड़े जमींदार के यहाँ, बड़े बड़े फार्म ओनर्स के यहाँ जो काम पे जाते थे लोग, खुदाई करने, सोइंग, हार्वेस्टिंग, वो सब तो ट्रैक्टर और थ्रेशर ने उठा लिया वो काम, तो बेचारे अनएम्प्लॉयड हो गए गांव में. दे माइग्रेटेड टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क, फिर बेचारे सिटी की तरफ जाने लगे. लेकिन सिटी में भी काम नहीं, क्योंकि वहां पे मशीन उनसे पहले पहुंच गई है. Hence there is not hence there is dense urbanization, cut this off. Now when they went to cities, in cities there was urbanization and high population. Education has increased and expanded its horizon. अब एजुकेशन भी काफी बढ़ चुका है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं बढ़ी, have not increased at an equal rate to the education, and so the unemployment has increased. बच्चे काफी पढ़ लिख जाते हैं क्योंकि पढ़ाई का एक माहौल पैदा हुआ है, पढ़ाई का जो एक होराइजन है वो बहुत इंक्रीज और एक्सपांड हो गया है. मतलब पढ़ाई में कोई एंड ही नहीं है, इतना कुछ प्रोग्रेस हुआ है एजुकेशन फील्ड में, बट उतनी स्पीड में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है हमारे यहाँ. द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन सिटीज, मतलब कितने लोग रहते हैं सिटीज में, वो इंक्रीज हो रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है, have increased, and as a result the question of water, shelter, transport, cleanliness, health, education have cropped up, means have increased due to numerous or lot many, yeah, unlimited, or due to lot many you would say. So due to numerous and filthy, that is dirty slum area, झोपड़पट्टी, anti-social activities, dirty काम, गंदे काम करना, evil काम करना, child labor, drug addiction, use of alcohol, mental stress, etc. has increased. Those who are above the age of 18 years and are jobless come under the category of unemployed people. So let's see now measures. Then we see terrorism, and then we see uske measures. Okay? So let's see the measures. So for the solution of this problem, many voluntary institutions are working, and government has put forward plans and policies that have been implemented. Government ने काफी काम किया है लोगों को काम देने के लिए, काफी प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किए हैं, गांव में भी स्टार्ट किए हैं, लाइक स्पेशल रेसिडेंस प्लान, फ्री एजुकेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट रहना, फ्री एजुकेशन, प्योर ड्रिंकिंग वाटर, क्लीनलीनेस, मेडिकल, मोबाइल वैन सर्विस जैसे 108, कॉटेज इंडस्ट्रीज ताकि वहां पे हाथ से ज्यादा काम होता है तो लोगों को काम मिले, मोटिवेशन, अ बूस्ट अप, अ पुश अप एंड इंस्पिरेशन टू स्टार्ट हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हाथ से बनी चीजें, नो मशीनरी, तो लोगों को काम ज्यादा मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, पॉवर्टी कम होगी, लोन फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर कॉटेज एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. By providing nutritious food, which is a primary need, government is trying to improve the situation in slum areas. For your knowledge, farmers in the village are provided loans on reasonable interest rate, that is low rate of interest, for farming and animal husbandry, like cattle rearing, poultry, etc. And that is why green revolution and white revolution is seen. The result is, that is consequently, production through agriculture and animal husbandry has increased. Terrorism सबको पता है. Terrorism is a global problem. Terrorist activities are an obstacle, is a problem in the progress of the nation, of the country, of the nation. Terrorism is an evil process of disturbing the peace, brotherhood, unity of the country. मतलब सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है कंट्री में, और डेवलपमेंट तो कितने साल हम पीछे चले जाते हैं, जितना प्रोग्रेस किया है उतना वो लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं टेररिस्ट अटैक में, तो हम वापस पीछे चले गए, फिर वापस खड़े हो जाओ. Terrorism spreads fear in the mind of the people through violence and hatred.
द गोल ऑफ टेररिज्म इज नेवर सेक्रेड और प्योर और ग्रेट। और टेररिज्म का कोई रीजन नहीं दे पाओगे कि हमने अपनी फैमिली के पास पैसे नहीं था, हमारी कमाई नहीं थी, तो किसी ने कहा जाके बॉम्ब डाल के आ जाओ, हम तुम्हें करोड़ों रुपए देंगे, और मैंने कर लिया अपनी फैमिली के लिए। नो सॉरी, कोई भी रीजन दो, द गोल ऑफ टेररिज्म इज नेवर गुड, नेवर सेक्रेड और प्योर और ग्रेट। टेररिज्म इज एन इनह्यूमन एक्ट डन बाय सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल इन अ वेरी प्लान्ड वे। ये सब कुछ प्लानिंग से होता है, 10-12 साल की प्लानिंग से। इज अ फोर्स इनजस्टिस ऑफ बुलिंग और बीइंग क्रूअल। या तो तुम इनजस्टिस बता रहे हो लोगों की तरफ, या तुम परेशान करते हो लोगों को, मतलब बुलिंग, एंड और यू आर बीइंग क्रूअल टुवर्ड्स पीपल। सो इट इज अ फोर्स्ड इनजस्टिस ऑफ बुलिंग और बीइंग क्रूअल। द टेररिस्ट एक्टिविटी इज अ चैलेंज फॉर एनी गवर्नमेंट। ये तो गवर्नमेंट के लिए चैलेंज हुई, किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट के पास। So the terrorist activity is a challenge for any government of any country, and terrorism is a planned activity done forcibly. People are targeted mercilessly anywhere. Like in the past, there was an attack on Parliament, Hotel Taj was attacked, Mumbai bomb blast, attack on Akshardham, etc. ये सारे एग्जाम्पल दिए हैं टेररिस्ट अटैक के। नो रिलेशनशिप, रिलीजन और लैंग्वेज अफेक्ट टेररिज्म। यहाँ पे कोई धर्म, मजहब, भाई बहन, रिलेशनशिप, सेम धर्म वाले, सेम लैंग्वेज बोलने वाले, कोई कुछ असर नहीं करता। Terrorists only have revenge in their mind. Measures, तो क्या करेंगे? We have to face it bravely and remove, that is discard, fearfulness, cowardice. मतलब डरना नहीं है, face it bravely. In order to face terrorism, remove the cowardice. और discard मतलब remove fear. The intelligence bureau of the nation should be strong enough, right? तो ये इंटेलिजेंस ब्यूरो है हमारी कंट्री का या किसी भी कंट्री का, उसको स्ट्रॉन्ग इनफ होना है। अवेयरनेस regarding cooperation towards security forces has to be improved. So awareness related to the cooperation towards security forces we have to improve. It has to be improved. Common people have to be very much aware, alert at public or crowded places. They should keep themselves full stop. Then they, capital T, they should keep themselves away from false advertisement, rumors creating panic. तो हमें अफवाहें नहीं फैलानी है, फॉल्स एडवर्टीजमेंट नहीं करनी किसी चीज की, और पब्लिक और क्राउडेड प्लेस में बहुत ही अवेयर रहना है। पैनिक क्रिएट करने वाले अफवाहें नहीं फैलानी है। पैनिक मतलब भागा मच्ची, दौड़ा दौड़ी, फियर, एंग्जाइटी। द सिक्योरिटी फोर्सेस शुड बी वेल इक्विप्ड विद सीसीटीवी कैमरास एंड मेटल डिटेक्टर्स. Apart from these, various other challenges faced by the country, such as the orthodox nature of people, communalism, regionalism, boundary-related problem, and rehabilitation after natural disaster. इसके अलावा काफी चैलेंजेस आज भी हमारी कंट्री में, जैसे पुरानी सोच विचार, घर में टीवी, फ्रिज, डाइनिंग टेबल, बेड, सब कुछ नई लेटेस्ट सिस्टम, स्मार्टफोन, आईफोन लेके लोग घूमेंगे हाथ में, सब कुछ लेटेस्ट है लग्जरी में, लेकिन सोच 100 साल पुरानी अभी भी। फिर डाउट करना, दो कम्युनिटी के बीच में लड़ाई झगड़े, रीजनलिज्म मतलब कोई और एरिया हमारे स्टेट का प्रोग्रेस हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा। मैंने स्टार्टिंग में बताया था फर्स्ट पेज पे इस चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ में रीजनलिज्म। तो फिर हम रिवोल्ट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट कि भाई आप पार्शियलिटी कर रहे हो। बाउंड्री रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे हैं, एंड रिहैबिलिटेशन आफ्टर नेचुरल डिजास्टर्स, मतलब कोई बड़ा डिजास्टर हो जाए नेचुरल या मैन मेड, उसके बाद लोगों को फिर से घर देना, काम देना, दैट इज कॉल्ड रिहैबिलिटेशन आफ्टर नेचुरल डिजास्टर्स। तो ये सारे बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो हमें ओवरकम करने हैं। सो we would say that we stop over here and see you soon with a new chapter of SS and grammar in the next lecture. ठीक है, 2 वीडियोस होंगे। I am intending to start with your chapter, लिखते हैं 7th, right? महात्मा गांधी, वेरी लॉन्ग चैप्टर बट इट्स गोइंग टू वेरी इंटरेस्टिंग। और इसके बाद भी यहाँ पे एक वीडियो में भेज दूंगी। सो सी इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू।